हमारे हाफिज़ कारी अनवार अशरफ साहब ने उसी खिदमत के तहत, उसी खिदमत दीन का जज्बा लेकर सबसे पहले तो उन्होंने लड़कियों का स्कूल खोला, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। अब फिर उन्होंने मजीद हिम्मत करके इस्लामी इंग्लिश मीडियम स्कूल को भी चलाने का उन्होंने अज़्म मुसम्मम कर लिया, और साथ ही साथ उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पहले लफ्ज़ इस्लामी लगा दिया। ये जहां तक मेरा नाक़िस ज़हन काम कर रहा है वो इस वजह से कि आज के ज़माने में हम और आप देखें, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे इस्लामी भाई और बहन जब स्कूल और कॉलेज चले जाते हैं तो सब मुतलकुल अनान हो जाते हैं, मज़हब इस्लाम की तालीमात को अपने पस्ते पुश्त डाल देते हैं, और फिर महरम गैर महरम की कोई तमीज़ नहीं रखते। और नतीजा ये होता है, मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि आज जिस बच्ची को आपने बड़े नाज़ो नखरे से पाला पोसा, आपने उसके लिए अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत सुनहरे ख्वाब देखे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी वो बहन, हमारी वो बेटी हमारे तमाम आरज़ुओं को पे पानी फेर कर एक गैर मुस्लिम के साथ वो राह फेरा अख्तियार कर लेती है। इन्होंने सोचा वही दर्द लेकर कि अगर इंग्लिश मीडियम के साथ साथ अगर इस्लामी तालीम भी दे दी जाए तो हमारी बच्चियां जहां पर साइंस और जोग्राफिया की तालीम हासिल करेंगी, वहीं पर मजहब इस्लाम की तालीमात से जब वाबस्ता हो जाएंगी तब उसे महरम गैर महरम का पता चलेगा, जायज़ और नाजायज़ के बारे में उन्हें मुकम्मल तौर पर एहसास हो जाएगा। मजहब इस्लाम की तालीमात से वो खुद को जब वो आरास्ता कर लेंगी तब फिर वो किसी गैर महरम के सामने बैठने से भी हिचकिचाएंगी, बात करना तो बहुत दूर की बात है। और जहां तक मेरा जहन काम कर रहा है कि जब इस माहौल में हम अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूली तालीम दें, जिसे हम और आप असली तालीम कहते हैं, अगर ये तालीम दें तो हमारे बच्चों की दुनिया भी सुधर जाएगी और हमारी बच्चों की वो उखरवी जिंदगी में भी सुधार आएगा। और ये बहुत जरूरी है। आपको हमको अच्छी तरह आप अच्छी तरह जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, अपना पैगाम भी भेजा है कुरान मुक़द्दस की सूरत में। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहले आयत जो नाजिल हुई वो इबादत के जरिए से नहीं कि तुम अल्लाह की इबादत करो। हजरत इधर नहीं वो ये नहीं, ये खुतबे झींगा कट्टा तशरीफ लेके आ गया वो। वाह वाह, देखिए अब देखिए आप और हम खुश नसीब हैं कि इस स्टेज पर एक से एक नाबगैर रोजगार हस्तियां तशरीफ फरमा हैं, जिनकी शिरकत ही किसी प्रोग्राम की कामयाबी की जमानत बन जाती है। आप देख रहे हैं कि हमारे नकीब आज़म सीमांचल हज़रत हाफिज़ कारी सद्दाम हुसैन हमदमपुर नबी साहब, और फिर हमारे बड़े भाई साथिया मुकर्रम हज़रत अल्लामा नैयर आलम साहब जो हैदराबाद में खूब अपने मतलब डंका बजाए हुए हैं, और फिर हमारे मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आप क्यों सामने आ गए? अच्छा है ना? चलिए, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान का जो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा हमें और आपको मिला, उसकी सबसे पहले आयत अगर निकली नाजिल हुई है वह इक़रा, जिसका माना ज़हन अल्लाह ताला ने मुसलमान बगैर तालीम के अधूरा है। और जानते हैं बल्कि सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, और उससे पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मशवरा किया कि मैं आदम को पैदा करना चाहता हूं, तुम्हारी क्या राय है? ये मशवरा लिया। तो फरिश्तों ने यही अर्ज किया था बारगाह इलाही में कि तू ऐसी मखलूक को आबाद फरमाना चाहता है जो आपस में खून रेजिया करेंगे, फितना और फसाद फैलाएंगे। अल्लाह जो जानता हूं। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम को तमाम फरिश्तों पर फजीलत दी। क्या? व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत और फिर फरिश्तों को जमा किया और नाम पूछने लगे, कोई फरिश्ता जवाब ना दे सके। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को से पूछा गया तो चूंकि इल्म दे ही दिया गया था, आपने फट पर तमाम चीज़ों का इल्म बता दिया।
तब अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते हो। तो गोया कि हजरत इंसान को अल्लाह तबारक व ताला इल्म व तालीम याफ्ता ही इंसान अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में महबूब है। इसलिए अपने बच्चों को आप ऐसे स्कूलों में जहां पर असली तालीम के साथ साथ इस्लामी माहौल भी हो, इस्लामी तालीम भी दी जाए, कुरान मुकद्दस की तालीम दी जाए, नमाज की तालीम दी जाए, रोज़ा और हज व ज़कात के मसाइल बयान किए जाएं, ऐसे इदारों में अपने बच्चों और बच्चियों को जरूर आप दाखिला करें। क्योंकि आगे चलकर अगर बच्चा आपका बच्चा कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, तो फिर डीएम बनने के बावजूद, कलेक्टर बन जाने के बावजूद, किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाने के बावजूद अगर आपका जनाजा हो तो उस डीएम बाप को किसी आलिम की जरूरत न पड़े, बल्कि खुद वो आगे चलकर आपकी नमाज जनाजा पढ़ा सके। समझ रहे हैं? यही असल मकसद है इस्लामी इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम करने का। इसलिए हम आप तमाम लोगों से करेंगे, हज़रत कारी अनवार साहब मजहब इस्लाम तबलीग का ये तालीम इदारे खोलकर वो जिम्मा लिया है, तो अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी काम में अपने भाई की मदद करो, बुराई के कामों में मदद न करो। उन्होंने बेड़ा किया, अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अपने बच्चों को उनके स्कूल, हम अपने बच्चियों की में दाखिला करके हम उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि दोनों तरफ से, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये नहीं इरशाद फरमाया मर्दों ही पर, आलिमों ही पर जिम्मेदारी है मजहब इस्लाम की तबलीग करने की, नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलो आया। कोई भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, गैर हो सकता है, लेकिन दोनों का अलग अलग। आलिम अपने इल्म दीन के जरिए से मजहब इस्लाम आलिम वो तबलीग करेगा, एक गैर आलिम अल्लाह के दौलत वो माली ताउन करके अपने बच्चों का दाखिला करा के वो इस्लाम की तरबियत व इरशाद के हिस्सेदार बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस इदारे को दिन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, बामे रोज तक पहुंचाए, और यहाँ के अराकीन, यहाँ के असातिज़ा, यहाँ के मुहब्बीन को अल्लाह तबारक व ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्हीं चंद जुमलों के साथ अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।